Hello everyone, welcome to today's video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप ही के पूछे गए प्रश्नों को। आपने अपने कमेंट के माध्यम से हमसे कई सारे प्रश्न पूछे, आपकी क्वेरीज, और उनका आज हम यहाँ पर रिप्लाई करने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि उत्तराखंड में कैसे आपको एलटी भर्ती की संभावना दिख रही है। देखिए, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं 2027 में इलेक्शन है और उससे पहले आपकी भर्ती आने की संभावना है। अब यहाँ पर क्या न्यूज थी कि हमारे पास न्यूज पेपर में ये निकला था कि सरकार जो है उन्होंने क्या मांग लिया है, उन्होंने रिक्त पदों की संख्या आपकी कितनी है एलटी प्रवक्ता वगैरह में ये मांग ली है। तो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि शायद अब नए स्तर की जो भर्ती है उसकी तैयारी में सरकार लगी हुई है, और इसीलिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर दिखाया था। और इसमें आपके कुछ प्रश्न आए थे और आज मैं उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं सीधे आपके कमेंट्स के ऊपर कि आपके कमेंट्स क्या क्या है। चलिए एक एक करके हम इसको रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, क्या इको और पॉलिटिकल साइंस वैलिड होगा यूके एलटी के लिए, क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? देखो, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलटी के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। मैंने सोचा कि आज मैं आपको पीडीएफ के थ्रू, जो आपकी पीडीएफ है ये कब की है, जो मार्च में आपका नई भर्ती आई थी, ठीक है, एलटी में जो मार्च के टाइम पे आपका रिलीज किया गया था नोटिफिकेशन सिलेबस चेंज होने के बाद, ठीक है, 2024 में सिलेबस चेंज होने के बाद जो रिलीज किया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, यानी ये लेटेस्ट है, ठीक है। सेवा नियमावली जो आपकी चेंज हो गई थी उसके बाद की डिटेल्स है ये, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है इको और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पूछ रहे थे, सबसे पहले तो मैं बता दूं एलटी सामान्य नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो एलटी सामान्य यानी एसएसटी वाले जो हैं, ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, लेकिन उसमें से जो आपका एक विषय है वो आपने तृतीय वर्ष तक पढ़ा हो, जो दूसरा विषय है वो आपने द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता पढ़ा हो, ठीक है। यानी आपके सब्जेक्ट कोई भी दो हो सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में से कोई भी दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है आपने तीसरे साल तक पढ़ा हो। आपकी जो बीए जो है आपकी वो 3 साल की होगी, तो आपने 3 साल तक पढ़ा हो, और जो दूसरा सब्जेक्ट है कम से कम सेकेंड ईयर तक आपने पढ़ा हो। ये आपसे यहाँ पर मांग रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो उन्होंने जैसा कि कहा है इको और पॉलिटिकल साइंस, तो बिल्कुल आपका ये वैलिड है। बस ये चीज चेक कर लीजिएगा कि आपने इसमें से जो एक सब्जेक्ट है वो अपने थर्ड ईयर तक पढ़ा है और दूसरा सब्जेक्ट आपने अपने सेकेंड ईयर तक पढ़ा है। उसके बाद आप जानते हैं आपका सीटेट या आपका यूटेट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये तो आपकी मैंडेटरी रहती ही है। एक और बार हम डिस्कस कर लेते हैं, साइंस और आपका मैथ्स के लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों में मुझे देखने को मिलता है। मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, अलग से मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, कमेंट्स पे नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, गणित विषय के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके बीएससी में पीसीएम थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये सोचते हैं पीसीएम है उनका, साइंस साइड है तो वो साइंस के लिए करेंगे, नहीं। यहाँ पर आपसे क्या मांगते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि, ठीक है। तो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम जिनका ग्रेजुएशन में था, वो एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं, ना कि एलटी साइंस के लिए। एलटी साइंस के लिए सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए आपसे क्या कॉम्बिनेशन मांगता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, या वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है आपसे, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, यानी जो ZBC है, ZBC जिसका ग्रेजुएशन में था वो विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। एलटी साइंस के लिए कॉम्बिनेशन ZBC है, एलटी मैथ्स के लिए PCM है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे, और कमेंट्स आपके क्या आए हुए हैं ये देख लेते हैं। मैम LTCS की भी फिर आ सकती है क्या वैकेंसी? अब LTCS से मेरी समझ में आ रहा है आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो अभी रिक्तियां मांगी गई हैं,
तो किस आपकी सब्जेक्ट पे कितनी पोस्ट है, ये जब इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी तभी हमारे पास भी आ सकती है। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल डेटा अगर वो कुछ किसी तरीके से रिलीज होते हैं या इधर उधर से जब आता है, सर्कुलेट होता है, तब हमें पता चल सकता है। अदरवाइज इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कितनी पोस्ट निकल सकती है। ठीक है, एलटी पार्ट ए में हमारा कोर्स सफिशिएंट होगा, बिल्कुल हमारा कोर्स सफिशिएंट है। एलटी पार्ट ए में हम काफी कुछ आपका कवर करा रहे हैं, एकेडमिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो आपका जीके वाला पोर्शन है सभी हम कवर कराएंगे। और मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम मतलब यूनिट्स तो हम सारे ही कवर कर रहे हैं, हमारा कुछ भी यूनिट हम लीव आउट नहीं करते हैं। टॉपिक्स कभी कभी मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये उतने रिलेवेंट नहीं है तब छोड़ते हैं, अदरवाइज हम टॉपिक्स भी लीव आउट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पिछली बार हमारे पास इतना कम समय था, सिलेबस बहुत ज्यादा था, चेंज हुआ था, उसके बावजूद भी हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया था और इसीलिए हमें अच्छे सिलेक्शंस भी देखने को मिले। चलिए, कितने में कोर्स मिलेगा फर्स्ट पेपर का और नोट्स मिलेगा या बनवाओगे? देखो, नोट्स जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपका कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाए, चाहे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाए, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट की जाती है, ताकि अगर आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालते हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा ना हो। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में होते हैं नोट्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में नोट्स होते हैं। अब क्या होता है कि पढ़ाते समय ना हमेशा इंप्रोवाइजेशन होता ही है। वैसे तो हमने मैक्सिमम चीजें जो है वो नोट्स में लिखी हुई है और वो जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही आपको मिलता है, बट कभी कभी अगर पढ़ाते हुए कोई नया एग्जाम्पल, कोई नई चीज हम वहां पर इंक्लूड कर दें तो एनी टाइम यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स, आप उसे अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हो। आपने पीडीएफ जो है उसका प्रिंट निकलवा लिया है, क्लास के साथ साथ अगर आप पढ़ भी रहे हो, आपको लगा कि कोई नई चीज आई है या आप रिवाइज करते टाइम देख रहे हो कोई नई चीज आई है, तो वहीं पे एड ऑन कर लो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। नोट्स बनवा बनवा के अगर हम क्लास में पढ़ाएंगे बहुत लंबा कोर्स चला जाएगा, ऑलरेडी इसमें काफी लंबा सिलेबस है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नोट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नहीं निकालने हैं तो आप क्लास के साथ साथ अपने आप भी, जब दोबारा देखिए हमारे रिकॉर्डेड होते हैं लेक्चर्स और लाइव क्लास भी जो है बाद में रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, बार बार देखकर उस समय अपने नोट्स बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देना चाहते हैं अपनी तैयारी को। फिर है एलटी साइंस के लिए। देखिए, एलटी साइंस के हमारे पास इनफ क्वेरीज है और इसीलिए हमने सोचा है कि हम एलटी साइंस जो है आपका जनवरी से लगभग हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है उत्तराखंड में लेक्चरर भर्ती यानी प्रवक्ता भर्ती भी चल रही है और मोस्टली सभी जो टीचर्स हैं एंगेज हैं उसी में। तो एलटी साइंस हम शुरू करेंगे लेकिन कुछ समय बाद। पेपर 1 अभी स्टार्ट हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स कैसे ले इन्होंने पूछा है, तो हमने जितने भी वीडियोस हमारे होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी अचीवर्स ऐप का लिंक होता है, लिंक पर क्लिक कीजिए, अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको हमारे कोर्स की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोर्स को चेक कर लीजिए, उसके डेमो वीडियोस देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए। हमने कुछ पीडीएफ भी ओपन कर रखी है, वीडियोस भी ओपन कर रखे, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप जो है कोर्स में एनरोल कीजिए। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप जब डेमो देख रहे हैं आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप इंक्वायरी में जो है चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर हम आपके सारे डाउट्स दूर कर देंगे। फिर है उत्तराखंड लेक्चरर के फॉर्म्स कब तक आएंगे, कह तो रहे हैं 11 नवंबर तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नवंबर तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आ गया है, लेक्चरर के फॉर्म का कुछ अता पता यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपकी एक जो डेट है वो जनवरी की भी दे रखी है, तो यहाँ मुझे तो एग्जाम जनवरी में होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। हालांकि अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो उनका रहता है ये कि वो फॉर्म निकालते हैं तो 20 दिन का एक टाइम देते हैं फॉर्म फिलिंग में और करवा लेते हैं वो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत पहले ही इन्होंने डेट्स अनाउंस कर दी थी और नोटिफिकेशन का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि तय जो डेट्स हैं उन पर एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, अगर इन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी करनी हुई तो अलग बात है, पर कोई इधर उधर से इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल जिससे पता चल सके कि काम चल रहा है, इस पर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी नहीं संभव लग रहा है और अब हम ये मतलब ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल कि पक्की तरीके से कि ऐसा होगा ही नहीं, चाहे आयोग तो कुछ भी करवा सकता है, बट फिलहाल मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। देन जिन्होंने यूटेट 2 पास किया है डीएलएड करके और वो यूपी का है, उसके पास यूके डोमिसाइल नहीं है, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? देखिए नहीं है। एलटी
जो आपकी भर्ती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ग्रुप सी किसी भी पोस्ट के लिए, ग्रुप सी की कोई भी आपकी पोस्ट हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी करा रहा है या यूकेपीएससी करा रहा है, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक आध शर्तें उसमें और है कि आपके स्पाउस यहाँ के हो तब हो सकता है, तो लेकिन वो चीजें जो है आपको उसमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। यूपी का नहीं चलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए। देखिए, पेपर पैटर्न तो जो है आपका पिछली बार ही पूरा चेंज हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ है। इतनी जल्दी बिल्कुल नेक्स्ट भर्ती में ये सारी चीजें बदलने वाली नहीं है। पूरी सेवा नियमावली चेंज हुई है जिसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है। अगर वो अभी चेंज हुआ है तो अभी कुछ समय तक तो वो ऐसा ही चलेगा, और इसीलिए हम इस समय ये कोर्स भी रन कर रहे हैं कि यहाँ पर चेंजेस होने की संभावना मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अभी ही ये चीजें चेंज हुई हैं। और अगर आप लोग भी स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पिछले रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में हमारे 20-25 प्लस जो है हमारे सिलेक्शंस हुए थे, और सभी जो है अब अपने अपनी नियुक्तियां जो है उनको मिल चुकी हैं और जॉब कर रहे हैं। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा, ये 4 मंथ्स का कोर्स रहने वाला है, जहां पर आपको 4 मंथ्स तक लाइव क्लासेस मिलने वाली है। तो लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार की एलटी भर्ती के लिए आपको तैयारी करनी है तो प्लीज प्लीज आप लोग जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने यूट्यूब पर भी फ्री सीरीज जो है एलटी की तैयारी के लिए चला रखी है। उसमें 5 to 6 क्लासेस ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो आती है। इसके अलावा वेडनेसडे को आपकी रीजनिंग की वीडियो आती है, थर्सडे को आपके जीके की वीडियो आती है। तो होल वीक आपको कंटेंट मिलता है यहाँ पेपर 1 के लिए। पेपर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स का है पर एक डिफाइंड सिलेबस है। अगर हम अदर 50 पार्ट को देखें, जो आपका पार्ट बी है, उसमें 50 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कोरिंग पार्ट जो है आपका पार्ट ए है, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हैं, फ्री अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारी वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियोस में मैंने सभी कमेंट्स का जवाब देने की जो कोशिश की है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम भी आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार है। हमें अच्छा लगता है कि आप अगर अपना भरोसा दिखाते हैं हम पर कि आप कुछ पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि यहाँ एक क्रेडिबल सोर्स है, यहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ऑथेंटिक वे में आप तक सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा पाए। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, ये हमारा हौसला और भी ज्यादा बढ़ाता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।